नीतीश गए, जयंत चौधरी भी गए, ममता ने साथ लड़ने से मना कर दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ने का मन बना रहे हैं, तो लगा कि बात बिगड़ गई। लेकिन अब इंडिया गठबंधन में धड़ाधड़ सीटों का समझौता हो रहा है। बीते दिन खबर उत्तर प्रदेश से आई, आज खबर दिल्ली को लेकर आई। खबरों की माने तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात में बात बन गई है, हरियाणा में बात बन गई है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सहमति बन गई है। कल यूपी में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट फाइनल हो चुकी है। हम आपको दिखाते हैं कि कहां कहां इंडिया गठबंधन की तस्वीर क्या है। उत्तर प्रदेश, जहां पर समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4, कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ सकती है। गुजरात, जहां पर 24 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। भावनगर और भरूच 2 सीटें जहां पर आम आदमी पार्टी लड़ सकती है। हरियाणा, जहां पर कांग्रेस 1 सीट आम आदमी पार्टी को दे सकती है। मध्य प्रदेश, जहां पर कांग्रेस 28 सीटों पर लड़ेगी, 1 सीट समाजवादी पार्टी को देगी। याद होगा आपको, कमलनाथ ने पिछली बार अखिलेश वखिलेश कहा था। बात बिगड़ी थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा आते आते यहां पर भी बात बन गई है। बिहार में भी सीटों का समझौता करीब करीब तय है। 3 मार्च को ऐलान हो सकता है। वहां पर बड़ी रैली भी महागठबंधन की होने वाली है। महाराष्ट्र में बातचीत जारी है। पंजाब, पश्चिम बंगाल की तस्वीर भी साफ है। हल्ला बोल में चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा करीब करीब तय हो चुका है। सूत्रों की माने तो 7 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और बाकी की 3 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। खबरों की माने तो आम आदमी पार्टी के खाते में दक्षिणी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पश्चिम दिल्ली और नई दिल्ली की सीटें आई हैं। वहीं कांग्रेस के हिस्से में उत्तर पूर्व, चांदनी चौक और पूर्वी दिल्ली की सीटें आई हैं। हालांकि दोनों में से कोई भी पार्टी खुलकर कुछ भी बोलने से फिलहाल परहेज कर रही है। तो अच्छी बात है। 4-3 का हम लोग सुन रहे थे कि 3 पे हम लोग लड़ेंगे। अब महत्वपूर्ण बात ये होगी कि कौन सी 3 सीटें मिलती हैं, क्योंकि जैसे ये बात निर्णय हो जाएगी फिर हम लोगों को अपने अपने इलाकों में जाना, उसको सशक्त करना, आम आदमी पार्टी से कोलैबोरेट करना, किस तरीके से हम लोग किस कॉमन प्रोग्राम पे लड़ेंगे, ये सब बातें फिर आगे चर्चा में आ जाएगी। चर्चा है वो सारे सूत्रों के हिसाब से चलती है और कोई आदमी माइक कैमरे पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो हम भी ऐसा काम क्यों करें, माइक पे हम ये बात क्यों बोले? जब चर्चा ही सूत्रों के हिसाब से चल रही है तो थोड़ी देर और चला लो आप। हरियाणा और गुजरात में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बातचीत करीब करीब फाइनल हो गई है। हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के लिए 1 सीट छोड़ी है। 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। वहीं गुजरात में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को 2 सीटें दी है। 24 पर खुद कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। भरूच और भावनगर की सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मौजूदगी वाले दूसरे राज्यों में भी तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है। पंजाब में दोनों पार्टियों के बीच पहले ही अकेले अकेले लड़ने पर सहमति बन गई है। आम आदमी पार्टी दक्षिण गोवा की सीट कांग्रेस के लिए छोड़ सकती है। चंडीगढ़ सीट पर भी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी समर्थन दे सकती है। जो भी जानकारी होगी हम आपको उपलब्ध कराएंगे, तब तक आप सूत्रों के माध्यम से चलाते रहिए। उधर यूपी के 2 लड़कों में भी बात बन गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। 80 में से 17 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई हैं। बाकी की 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। जिन सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी वो है रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया। सीट बंटवारा होने के बाद दोनों पार्टियों का जोश हाई है। उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विदाई का ये कार्यक्रम था। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी 17 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सीटें फाइनल होने के बाद इंडिया और एनडीए गठबंधन में जुबानी जंग छिड़ गई है। दोनों ओर से जीत के दावे तेज हो गए हैं। थोड़ी देरी हुई है क्योंकि हमारे यहाँ पे सामने भाजपा खड़ी है, लेकिन इस बात की मैं सभी समाजवादी पार्टी के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि गठबंधन आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया।
और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इतनी तेज लहर है कि यह गठबंधन कहीं टिकेगा नहीं। यह गठबंधन हवा में तैर रहा है, मीडिया में तैर रहा है, बयानों में तैर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर ओवैसी ने भी मोर्चा खोल दिया। 4 चुनाव में खास तौर से जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 का, समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। नीतीश कुमार की विदाई और ममता बनर्जी की खरी के बाद लग रहा था कि इंडिया गठबंधन का पेच फंस गया, लेकिन अब अचानक तेजी आई। बिहार में भी जल्दी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच सीटें फाइनल हो जाएंगी। हालांकि कई राज्य ऐसे हैं जिसमें अब भी रफ्तार धीमी है, जैसे महाराष्ट्र। महाविकास अघाड़ी के बीच सीट बंटवारे की तस्वीर अभी साफ नहीं। ये बात अलग है कि महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में भी सीटों को लेकर खींचतान जारी है। महाविकास अघाड़ी की जो स्थिति है वो एकदम अच्छी है और 42 कम से कम जगह पे हम लोग महाविकास अघाड़ी करके इलेक्शन जीतेंगे। हम चाहते हैं कि जो फॉर्मूला बन चुका था 19 का, 22 और 26 का, तो वही रहना चाहिए। अभी राष्ट्रवादी को तो सीटें देनी पड़ेगी, दोनों पार्टी को, बीजेपी को, शिवसेना को, उतना कम हो जाएंगे हमारे में 22 में से। अब की बार लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। एक तरफ एकजुटता की जमीन तैयार करके विपक्ष मोदी को मात देने के लिए मैदान में उतरेगा, तो दूसरी ओर मोदी 400 पार की चुनौती पूरा करने के लिए मुकाबले में होंगे। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।